तो देखिए यहाँ पर जो सवाल लिखा हुआ है वो यहाँ पर लिखा है कि एक गुब्बारा है जो कि 215 मीटर लंबे तार से बंधा है, ठीक, 36 से 60 अंश का कोण बनाता है। यानी गुब्बारे की जमीन से जो ऊंचाई है वो आपको ज्ञात करना है। और यहाँ पर लिखा है कि यदि ये माने कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी जो डोरी है वो तनी हुई है, वो ढीला नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको चित्र कैसे बनाना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि चित्र आप इसको कैसे बनाएं। देखिए ऊंचाई दूरी के जितने भी सवाल होते हैं इसमें ज़रूरी होता है कि सबसे पहले आप चित्र बना लें, क्योंकि अगर आप चित्र बना ले जाओगे तो आप सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए आप शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपको प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगा कि कैसे आपको इसका चित्र बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हे गाइस, दिस इज अंशु एंड यू आर वाचिंग टॉपिक नॉलेज। तो देखिए सवाल बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको क्लास 10 का मैथ पूरा पढ़ना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहां पर आपको प्लेलिस्ट में एक मिलेगा क्लास 10 मैथ। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो उस प्लेलिस्ट में जब आप क्लिक करोगे तो आपको सारे वीडियो क्लास 10 के मिल जाएंगे। लगभग मैंने क्लास 10 का आधा सिलेबस पूरा करा दिया है, बाकी जो बचा है वो हम धीरे धीरे आपका सिलेबस पूरा कराते रहेंगे। इसलिए आप लोग भी इसी तरह से लाइक वाइक करते रहिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सवाल है यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है कि एक गुब्बारा है जो कि 215 मीटर लंबा तार। तो सबसे पहले देखिए तार, यहाँ पर देखिए कैसे तार बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कैसे आपको चित्र बनाना है। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर तार बना लीजिए। देखिए मान लिया, देखिए ये आपका मान लिया ज़मीन हो गया, ठीक। अब यहाँ पर मान लिया एक गुब्बारा है, ठीक, ये गुब्बारा है। अब देखिए अगर गुब्बारे में लंबा तार लगाओगे, देखिए तार कैसे होगा। मान लीजिए गुब्बारा यहाँ से आप खड़े हो, अगर आप तार से किसी चीज़ को उड़ा रहे हो, गुब्बारा है मान लिया उड़ा रहे हो, तो क्या होगा, वो ऐसे ही तो आपका रस्सी जो होगा वो ऐसे ही तो होगा, ठीक। तो ये कितना है, ये 215 मीटर है, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि जो लंबा तार है वो कितना है, 215 मीटर है, ठीक। तो ये तो हो गया। अब कहते हैं कि ये 215 मीटर लंबे तार से बंधा है और कितने अंश का, 36 से। देखिए 36 बोलते हैं इसको, ठीक। ये आपका होता है 36 और ये होता है आपका ऊर्ध्वघटक, ठीक। ये ऊपर वाला ये ऊर्ध्वघटक इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं 36, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि 215 मीटर लंबा तार है, तो ये हो गया। उसके बाद 36 से 60 अंश का कोण बना रहे हैं, यानी कि ये जो है ये कितने अंश का कोण है, 60 अंश का कोण बना रहे हैं। उसके बाद कहते हैं गुब्बारे की ज़मीन से ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि देखिए गुब्बारा ये है, ज़मीन ये है, तो यानी इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, इसका मतलब ये हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो ऊंचाई आप मान लीजिए h। तो देखिए यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि माना गुब्बारे की ऊंचाई, ठीक, गुब्बारे की ज़मीन से ऊंचाई जो है, ठीक, ऊंचाई ठीक, ऊंचाई आप मान लीजिए कितना, मान लीजिए h मान लीजिए। अब देखिए अब आपको कुछ नहीं करना, बस आपका अब सवाल लग जाएगा। कैसे लगेगा, देखिए देखिए यहाँ पर ये है क्या, ये होता है लंब, ठीक। उसके बाद ये होता है कर्ण, ये होता है आधार, ठीक। तो ये हो गया आपका आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, ठीक। तो देखिए लंब और कर्ण, लंब और कर्ण किसका मान होता है, तो देखिए यहाँ पर साइन, देखिए साइन का मतलब क्या होता है, साइन थीटा, थीटा के स्थान पर कितना है, 60 अंश। तो यहाँ पर लगा दीजिए साइन 60 अंश, ठीक। क्यों, क्योंकि देखिए हमको ये लंब पता है और कर्ण पता है, तो यानी लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन में होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, साइन 60 अंश लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर थीटा लगा दिया तो यहाँ पर 60 थीटा स्थान है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है, h है, कर्ण कितना है, 215 हो गया। देखिए यहाँ पर आप लिख दीजिएगा त्रिभुज, इसको मान लीजिए ए बी, इसको मान लीजिए सी, ठीक। तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा त्रिभुज ए बी सी में साइन 60 अंश बराबर h बटा 215 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण, ठीक। अब देखिए साइन 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए साइन 60 अंश का जो मान होता है वो कितना होता है, √3 बटा 2 होता है, बराबर में क्या हो जाएगा, h बटा 215 हो जाएगा। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर बराबर में तिर्यक गुणा होता है, तो यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 215
215 गुणे में कितना हो जाएगा, देखिए √3 का मान रख दीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.732 होता है, बटे में ये 2 लिखा हुआ है, ये 2 लिख दीजिए। और यहाँ पर सिर्फ इसको हम इधर तिर्यक गुणा करें हैं, यहाँ पर h बचेगा क्योंकि हमें h का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.8, उसके बाद 2 छंग 12, उसके बाद 2 छंग 12, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.866 गुणे कितना हो जाएगा 215 हो जाएगा, बराबर में h हो जाएगा, ठीक। अब इसको गुणा कर लीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको गुणा करके मैं आपको दिखाता हूँ। 6 30 और 6 30 3 33 हो जाएगा, और 8 40 3 43 हो जाएगा, गुणे में देखिए 8 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसको 2 से गुणा करिए तो यानी देखिए कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 1 13, 8 दूनी 16 1 17, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 0 9 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 2 8 3 11 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 3 11 4 15 1 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर दशमलव देखिए 1 2 3, यानी 3 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। ये आपका आंसर कितना हो जाएगा 186.19, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत आसान तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था। यहाँ पर सवाल में कैसे चित्र आपको बनाना है, देखिए यहाँ पर सवाल में क्या कह रहा है कि एक गुब्बारा है, गुब्बारा मान लिया, गुब्बारा देखिए अगर उड़ेगा तो वो ऊपर ही तो होगा, तो यहाँ पर मैंने कर दिया। उसके बाद कहते हैं कि ये जो गुब्बारा है, गुब्बारा में एक रस्सी बंधी हुई है, मान लिया, आप रस्सी कहिए या तार कहिए, ठीक। अब देखिए मान लिया तार से गुब्बारा को इन्होंने बांधा है, ठीक। अब कहते हैं कि जब गुब्बारा आप कभी भी उड़ाएंगे तो वो आपके सर पे, यानी आपने यहाँ पर खड़े हैं, यानी आप यहाँ पर खड़े हैं और आपके सर पर, यानी ऐसे ही तो गुब्बारा उड़ेगा, तो यानी इसका जो तार होगा वो ऐसे यही तो तार होगा। तो कहते हैं कि इसका लंबा तार जो है वो कितना है 215 मीटर है, तो मैंने इसको बना दिया 215 मीटर है, ठीक। उसके बाद कहते हैं 36 से 36 क्या होता है, ये होता है, ठीक। नीचे जो होता है ज़मीन आपका वो 36 होता है। कहते हैं 36 से 60 अंश का कोण बनाता है, मैंने 60 अंश लिख दिया। अब कहते हैं गुब्बारे की ज़मीन से ऊंचाई, हमें क्या ज्ञात करना है, गुब्बारा ये, ज़मीन ये, तो यानी इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक। उसके बाद कहते हैं कि यदि ये डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब ये जो डोरी है ये कहते हैं ढील नहीं है, मतलब ढील नहीं है तो ये टाइट है, यानी ये ऐसे ही बनेगा, ठीक। तो ये आए बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको मान लेना है कि माना गुब्बारे की ज़मीन से ऊंचाई कितना है, यच मान लिया, यच यहाँ पर आपने माना, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए ये त्रिभुज क्या हो जाएगा ABC में, तो यहाँ पर देखिए लंब और कड़, तो नहीं लंब और कड़ किसका मान होता है, साइन का, तो यहाँ पर साइन 60 अंश लगा देंगे, तो यहाँ पर h बटा 215 हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कड़। तो देखिए अब इसके बाद साइन 60 अंश का मान रख देंगे तो √3 बटा 2 जाता है, इसके बाद तिर्यक गुणा कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद हम 2 से काट देंगे जब इसको तो इतना आ जाएगा। इसके बाद जब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 186.19, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। डू यू नो ये जो मेरी वॉइस है ये आज क्लियर क्यों नहीं लग रहा है, बिकॉज टुडे आई हैड नो टाइम टू शूट द वीडियो। यू नो आज मेरे पास दिन में टाइम नहीं था, इसलिए मैं इसे आज रात में शूट कर रहा हूँ। आई थिंक आप लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी था, इसलिए मुझे इसे रात में ही करना पड़ा, और इसीलिए जो मेरी वॉइस है ये आज क्लियर नहीं लग रहा है, बट प्लीज़ मैनेज टू इट एंड सॉरी फॉर दैट। मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह के वीडियो रोज़ डेली मिलते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।